बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम जी। जी, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि क्वेश्चन नंबर 4 था एक्सरसाइज 1.2 का। आज हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। नीचे कोई मैट्रिसेस आपको दिए गए, तो उनका हमने क्या करना है, हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो अगर आपको याद हो कि हमने डेफिनेशन की थी 1.2 के स्टार्ट में कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि अगर हम रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें या कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट कर दें, तो जो नया मैट्रिक्स हमें हासिल होता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इफ वो चेंज rows into columns or columns into rows, then the new matrix which we obtain is called ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जी, ए एक कोई मैट्रिक्स है 0 1 और -2। अब ये एक कॉलम है, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर देना है, रोज में कन्वर्ट कर दें। तो यहाँ पे ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, 0 1 और -2। ये देखें, ये कॉलम था और मैंने इसे किस में कन्वर्ट कर दिया, रो में कन्वर्ट कर दिया। तो ये इसका क्या आ गया, ट्रांसपोज। ये इसका क्या आ गया, ट्रांसपोज। उसके बाद देखें जी, b इज इक्वल टू 5 1 -6 और इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, हम ये कॉलम, अब ये रो है हमारे पास, ये क्या है, रो। तो इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉलम में, 5 1 और -6। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका ट्रांसपोज। उसके बाद देखें जी, c इज इक्वल टू 1 2 2 -1 3 और 0, सी का ट्रांसपोज। अब ये पहली क्या है, रो, इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉलम में, 1 2। और दूसरी रो को किस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉलम में, 2 और -1। तीसरी रो को किस में कन्वर्ट कर देंगे, 3 और 0 में। तो ये हमने सी का क्या ले लिया, ट्रांसपोज है। ये किसके इक्वल आ गया, 1 2 3 2 -1 और 0। यहाँ पे देखें, ट्रांसपोज लेने से पहले हमारे पास क्या था, इसका ऑर्डर 3/2। तो ट्रांसपोज लेने के बाद क्या हो गया, 2/3। हमने कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दिया या रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारे पास जो नया मैट्रिक्स obtained होगा उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। उसके बाद देखें जी, हमारे पास है d इज इक्वल टू 2 3 0 और 5। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दे, 2 और 3 आ जाएगा, और दूसरी रो को दूसरे कॉलम में कन्वर्ट कर दे, 0 और 5। ये इसका क्या आ गया जी, ट्रांसपोज। e इज इक्वल टू, मेरे पास e किसके इक्वल है, e मेरे पास है 2 3 -4 और 5। पहली रो को पहले कॉलम में कन्वर्ट कर दें, 2 और 3, और दूसरी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें, तो -4 और 5। ये आ गया जी इसका e का ट्रांसपोज। अब हमारे पास है जी f इज इक्वल टू 1 2 3 4। पहली क्या है, रो, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दें, f का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, 1/2, 1 और 2। और दूसरी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें, तो ये क्या आ गया, 3 और 4। ये जी हमारे पास आज क्या था, कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.2। उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।